शुभोदय बच्चों। हमारा देश अनेक संस्कृति और परंपरा वाले देश है कि नहीं। हर एक प्रांत में हर एक धर्म के लोग अपना अपना त्योहार मनाते हैं। इसी प्रकार हर एक प्रांत का भी हर एक राज्य अपना एक त्योहार मनाते हैं, जैसे दशहरा, गणेश उत्सव, ये सभी संक्रांति, ये सभी हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, है कि नहीं बच्चों। देखिए अभी अलग अलग मुसलमान लोग रमज़ान वगैरह अच्छी तरह से मनाते हैं, क्रिश्चियन लोग कैसे क्रिसमस मनाते हैं, वैसे ही हिंदू लोग भी अनेक प्रकार के त्योहारों को मनाते हैं। त्योहार मनाना यानी खुशी से धर्मों का पालन करना, खुशी से उसमें भाग लेना। त्योहार का मतलब है खुशी से नए नए कपड़ा पहनना, नए नए अच्छे पकवान बनाना। वैसे भी आप लोगों को मालूम ही है कि नहीं बच्चों। अभी नए फसल आया रहता है, उस वक्त हम लोग उसका पूजा करते हैं। फसल यानी ಬೆಳೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಹೇಗೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಲನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ। ಪೊಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವರು ಹೊಸ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ओकेना, ठीक है बच्चों। अभी हम लोग अनेक प्रांत के लोग कैसे कौन से त्यौहार मनाते हैं देखते हैं। देखो ओणम कहाँ मनाते हैं हम लोग। ओणम केरल में मनाते हैं, बिहू असम में, पोंगल तमिलनाडु में और लोहड़ी पंजाब में। ये सभी फसल के पूजा करने का त्यौहार है। नए नए फसल आए रहते हैं, उसका हम पूजा करते हैं। उसको नवधान्य से पकवान बना के हम लोग उसको भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं। यही परंपरा है, ठीक है बच्चों। देखो हमारे देश के अलग अलग राज्यों में फसल पकने पर अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। आओ पढ़े तमिलनाडु के त्यौहार पोंगल के बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक है। पोंगल दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत मुख्य रूप से तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय व प्रमुख त्यौहार है। ये पोंगल पूरे तमिलनाडु में लोकप्रिय है, सभी लोग मनाते ही है। तमिल भाषा में पोंगल का अर्थ होता है अच्छी तरह उबालना। पोंगल का अर्थ है पोंगल अच्छी तरह उबालना। अन्न को अच्छी तरह से उबालते हैं, उसे पोंगल बोलते हैं। आप लोग खाए होंगे ना, खारा पोंगल, स्वीट पोंगल, ये सभी आपके घरों में करते ही है। तो अच्छी तरह उबालना। इस त्योहार को पोंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन सूर्य की पूजा करते हैं। उस दिन सूर्य भगवान हमें रोशनी देता है, प्रकाश देता है। उसी से हम लोग सभी धान्य को उबाल सकते हैं, है कि नहीं बच्चों। देखो अभी प्रकाश ही नहीं होगा तो कैसे हम लोग नए नए धान्य को उगाएंगे। ये तो भगवान का हम लोग धन्यवाद अर्पण करना है। भगवान का, भूमि का, भूदेवी का, मिट्टी का हम लोगों को धन्यवाद देना है। हमें अच्छी तरह से धान्य को दे रहे हैं, तो वैसे कैसे हम लोग उसका आभार प्रकट करेंगे। इसी प्रकार हम लोग पूजा करके हमारा जो मन में है वो धन्यवाद को अर्पण करना। सूर्य की पूजा की जाती है और सूर्य को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे अच्छी तरह उबाला जाता है। देखो सूर्य को प्रसाद अर्पित देते हैं, वही को अच्छी तरह से उबालते हैं। पारंपरिक रूप से पोंगल का त्योहार धान और फसल को घर लाने की खुशी प्रकट करने के लिए मनाया जाते हैं। देखो वही बोली ना मैं पहले, पारंपरिक रूप से परंपरागत हमारे पूर्वज लोग मनाते आ रहे हैं, उनके पूर्वज लोग मनाते आते हैं।
दादा परदादा वो लगे ऐसे ही मनाते आए रहते, उसको परंपरा बोलते हैं। उसे त्योहार। धान्य, धान यानी धान्य, धान्य यानी धान्य, धान्य, धान्य और फसल, फसल मीन्स बेड़े। घर लाने की खुशी, जो पूरा पके रहते हैं, पूरा वो हुए रहते हैं, उसको हम लोग घर लेके आते हैं, उसको हम आभार प्रकट करना है भगवान को। और इतना सारे हमें दिया है फसल, तो उसको आभार प्रकट करने का ये तरीका है। पोंगल तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। जनवरी मध्य, इधर हम संक्रांति जनवरी 14 या 15 मनाते हैं, लेकिन उसी समय उधर भी पोंगल को उसी तई नाम का महीना, तमिलनाडु के तई महीना, तई महीना, महीना में पहली तारीख को, फर्स्ट डे को मनाते हैं। वो कब आता है? जनवरी बीच में, जैसे 15, 14 ऐसे आ जाता है। उस समय हम लोग भी संक्रांति मनाते हैं। संक्रांति भी फसल आने का खुशी में ही मनाते हैं हम लोग। संक्रांति में वही है सुग्गी, हेंगंದ್ರೆ सुग्गी ಅಂತೀರಲ್ಲ, सुग्गी हब्बने। पोंगल से हमें पहले घरों की साफ सफाई की जाती है। हर एक त्योहारों को के बदले पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले हम हमारे घर को, आसपास के परिसर को शुद्ध करते हैं। इससे क्या होता है? परिसर भी शुद्ध हो जाता है, हमारा घर भी साफ सफाई की जाती है। उस जहाँ साफ रहता है उधर ही लक्ष्मी की वास होता है। यह पर्व 4 दिन तक चलता है। 4 दिन, पर्व यानी त्योहार, ये त्योहार 4 दिन तक मनाया जाता है। और हर दिन में पोंगल का अलग नाम होता है। हर एक दिन पोंगल के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। पहले पोंगल को भोगी पोंगल, भोगी को कहते हैं। भोगी पोंगल पर पुरानी वस्तुओं को जला देते हैं। वो लोग क्या करते हैं? पहले भोगी पर पुराने वस्तुएं घर में जो रहता है, कपड़े हो, पुराने जो नहीं चाहिए रहता है वो वस्तुएं, उनको वो क्या करते हैं? जला देते हैं। यह बुराइयों के अंत व ईश्वर के प्रति सम्मान को दर्शाता है। देखो ये क्यों ये जलाते हैं? बुराई, जो भी बुरा है, वो पुराने बुरे सभी हैं, उसको जला देना, जला के नए शुरुआत यानी सम्मान, ईश्वर के प्रति जो बुरा है वो दे के ईश्वर को सम्मान देना, गौरव देना। इस दिन अग्नि के इर्द गिर्द युवा ढोल बजाते हैं। देखो अग्नि बीच में अग्नि जलाते हैं, उधर जो कपड़े वगैरह हैं वो जलाते रहते हैं ना, उधर ईद गिर्द सुतलू, ईद गिर्द मतलब सुतलू, ईद गिर्द। इर्द गिर्द, इर्द गिर्द का मतलब है राउंड। सुतलू क्या करते हैं? ढोल बजाते नाचते हैं। ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। ढोल, वो ढोल बजाते हैं ना, उसके लिए वो लोग क्या कहते हैं? बोगी कोट्टू। भैंस के सींग के बना बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित होता है। देखो भैंस के सींग से, भैंस के सींग मालूम है ना, ಎಮ್ಮೆ ಕೋಡು ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ तैयार ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ बोगी। ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित कर देते हैं। इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। इंद्र क्या है? नई ऋतु, नया ऋतु आने का आगमन करते हैं। आगमन यानी वेलकम करना, नए ऋतु को वेलकम करने का घोषणा कर देते हैं। दूसरे पोंगल को सूर्य पोंगल कहते हैं। सूर्य पोंगल, सूर्य यानी सूर्य भगवान का त्योहार पोंगल कहते हैं। यह भगवान सूर्य को निवेदित करता है। उसी दिन सूर्य को पूजा करते हैं।
इस दिन पोंगल नामक एक विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है। देखो हम लोग भी घर में बनाते हैं ना पोंगल, अन्न का पोंगल, अन्न और दाल डाल के पोंगल, चावल का बनाते हैं पोंगल, गुड़ वगैरह डाल के, वही प्रकार वो खीर बनाते हैं। खीर बना के जो मिट्टी के बर्तन में नए धान से तैयार चावल, मूंग दाल और गुड़ से बनाती है। ये कैसे बनाती है? चावल, नए धान्य यानी नए धान्य से तैयार चावल को और मूंग दाल, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ मूंग दाल और गुड़, ಬೆಲ್ಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪಾಯಸನ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ अर्पणೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। पोंगल तैयार होने के बाद सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। ये तैयार होने के बाद रेडी आदमेले सूर्यनिಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ पूजेಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ। उन्हें प्रसाद रूप में यह पोंगल व गन्ना अर्पण किया जाता है। देखो उन्हें प्रसाद रूप में ये पोंगल देते हैं और गन्ना यानी कब्बू, शुगर केन, ईख, गन्ना यानी ईख, शुगर केन, ये सभी उनको अर्पण किया जाता है। अच्छी फसल देने के लिए कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। देखो पहले ही बोल दिया मैंने, भगवान को कैसे हमें थैंक यू, धन्यवाद बोलना है, इसी प्रकार धन्यवाद बोलना है। कृतज्ञता, नए फसल हमें देने, अच्छी तरह से नया फसल हमें देने के लिए ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ದೇವರಿಗೆ। तीसरे पोंगल को मट्टू पोंगल कहता है। मट्टू पोंगल तीसरे दिन जो बोलते हैं मट्टू पोंगल। तमिल मान्यताओं के अनुसार मट्टू भगवान शंकर का बैल है। मट्टू बैल की पूजा भी किया जाता है। बैल भी किसानों का मित्र है, बैल है कि नहीं? बैल से ही वो क्या करते हैं, खेतों में काम करता है बैल। तो मट्टू नाम का भगवान शंकर का बैल है। भगवान शंकर जी है ना, उनका बैल है, जिसे एक भूल के कारण भगवान शंकर ने पृथ्वी पर रहकर मानव के लिए अन्न पैदा करने को कहा। देखो बैल की एक भूल के लिए भगवान शंकर ने क्या सजा दिया उसको? भूमि में रह के पृथ्वी यानी भूमि पर रहकर मानव के लिए अन्न पैदा करने का कार्य दिया है। इसीलिए वो कृषि कार्य में मानव की सहायता कर रहा है। कृषि कार्य में एग्रीकल्चर में मानवों का बहुत योगदान, मानव के लिए वो उसका बैल का बहुत योगदान है। आप देखा होगा ना, इस दिन किसान अपने बैलों को स्नान कराते हैं। उस दिन क्या करते हैं? किसान अपने फार्म क्या करते हैं? बैल को नहाते हैं और उसको श्रृंगार करते हैं, सजावट करते हैं उसका। उनके सींगों पर तेल लगाते हैं एवं विभिन्न प्रकार से उन्हें सजाते हैं। देखो उनके सिंग यानी ಕೊಂಬು ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। बैलों को सजाने के बाद उनकी पूजा की जाती है। उनको सजाने के बाद बैलों की पूजा की जाती है। ये सभी कृषि उत्पन्न करने के लिए सहायता दिए हुए, इसलिए उनको धन्यवाद अर्पण करना कैसे करना, इसी प्रकार करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज आप लोग यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझाया पोंगल क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, कहाँ मनाते हैं और किसी दिन को कौन से पूजा की जाती है। ठीक है बच्चों, आप लोग अभी क्या करो, इसको अच्छी तरह से पढ़ो, पाठ को आप घर में पढ़ाई करो। ठीक है, पढ़ाई करने का प्रैक्टिस करो। ओके बच्चों, ठीक है।